आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। चांदी की कीमतों में आई इस हफ्ते की सबसे बड़ी गिरावट तो सोना भी हुआ भयंकर सस्ता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत उपयोगी है। बाजार से जो बड़ी खबर सामने आई है पूरे देश में हलचल मचा दी है। जी हां दोस्तों, आज अचानक सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है और यह गिरावट सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी देखने को मिली है। ऐसे में अब हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर यह गिरावट क्यों आई है, कितनी आई है और क्या यह सही समय है खरीदारी करने का या अभी और इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी लंबे समय से सोना खरीदने का इंतजार कर रहे थे तो आज का दिन आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है, क्योंकि जब भी बाजार में इस तरह की गिरावट आती है तो बड़े बड़े निवेशक इसे खरीदारी का सबसे अच्छा समय मानते हैं। अब बात करते हैं आज के ताजा भाव की। तो दोस्तों, सबसे पहले चांदी की बात करें तो आज 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 265 रुपये चल रहा है। 8 ग्राम चांदी का भाव करीब 2144 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव लगभग 2680 रुपये है। 100 ग्राम चांदी का भाव 26,800 रुपये है और 1 किलो चांदी का भाव करीब 2,68,000 रुपये के आसपास चल रहा है। और आज सुबह बाजार खुलते ही चांदी के दाम में करीब 7,000 रुपये प्रति किलो की गिरावट देखने को मिली है, जो कि इस महीने की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। अब बात करते हैं सोने की। तो सबसे पहले 18 कैरेट सोने की बात करें तो 1 ग्राम सोने का भाव 11,738 रुपये है। 8 ग्राम का भाव 93,904 रुपये है। 10 ग्राम का भाव 1,17,380 रुपये है और 100 ग्राम का भाव 11,73,800 रुपये है। अब 22 कैरेट सोने की बात करें तो 1 ग्राम सोने का भाव 14,345 रुपये है। 8 ग्राम का भाव 1,14,760 रुपये है। 10 ग्राम का भाव 1,43,450 रुपये है और 100 ग्राम का भाव 14,34,500 रुपये है। और अब 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की बात करें तो 1 ग्राम सोने का भाव 15,649 रुपये है। 8 ग्राम का भाव 1,25,192 रुपये हैं। 10 ग्राम का भाव 1,56,490 रुपये है और 100 ग्राम का भाव 15,64,900 रुपये है। दोस्तों, ये रेट अलग अलग शहरों में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि टैक्स और मेकिंग चार्ज अलग अलग होते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर यह गिरावट क्यों आई। तो दोस्तों, इसके पीछे कई बड़े कारण हैं, जैसे कि डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों में बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमतों पर दबाव आता है, क्योंकि निवेशक डॉलर में निवेश करना ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो सोने की कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि लोग इसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि सोने और चांदी के भाव में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं तो कभी अचानक नीचे आ जाती हैं, जिससे आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर सही समय क्या है खरीदारी करने का। अब बात करते हैं आगे क्या होगा। तो बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि अभी जो गिरावट आई है वह एक करेक्शन हो सकता है, क्योंकि लंबे समय से कीमतें लगातार बढ़ रही थीं। ऐसे में थोड़ी गिरावट आना सामान्य बात है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी सोना नीचे आता है तो बड़े निवेशक खरीदारी शुरू कर देते हैं, जिससे कीमतों को नीचे मजबूत सपोर्ट मिल जाता है, यानी बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना कम हो जाती है। अब अगर हम भविष्य की बात करें तो अगर डॉलर मजबूत बना रहता है, ब्याज दरें बढ़ती हैं और वैश्विक तनाव कम होता है तो सोने की कीमतों में दबाव आ सकता है। लेकिन अगर दुनिया में किसी भी तरह का संकट आता है तो सोना फिर से तेजी पकड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको एक सही रणनीति अपनानी चाहिए।
कभी भी एक साथ पूरा पैसा निवेश ना करें, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करें। इससे आपको औसत कीमत का फायदा मिलेगा और जोखिम भी कम रहेगा। और अगर आपके घर में शादी आने वाली है तो अभी का समय खरीदारी के लिए अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि गिरावट में खरीदने से फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करके सही समय का चयन करना चाहिए। दोस्तों, एक और बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से भी कुछ नए नियम आने की संभावना है, जो सोने के आयात और टैक्स से जुड़े हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर कीमतों पर देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको हमेशा अपडेट रहना बहुत जरूरी है। और अंत में, अगर विशेषज्ञों की माने तो 2026 के अंत तक कई बड़े फैक्टर सोने और चांदी की दिशा तय करेंगे। अगर सभी परिस्थितियां सोने के खिलाफ रहती हैं तो सोना प्रति 10 ग्राम करीब 1 लाख रुपए के आसपास रह सकता है। वहीं चांदी प्रति किलोग्राम 1 लाख से लेकर 1,13,000 रुपए के बीच रह सकती है। लेकिन अगर हालात बदलते हैं तो कीमतें इससे ऊपर भी जा सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो आप अच्छा फायदा कमा सकते हैं। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सोना खरीदने वाले हैं या अभी इंतजार करेंगे। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं वहीं से जहां हमारी पिछली जानकारी खत्म हुई थी, क्योंकि अब जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वह आपके फैसले को पूरी तरह बदल सकती है। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो आप एक बड़ा मौका भी खो सकते हैं और नुकसान भी उठा सकते हैं। इसलिए इस हिस्से को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अभी हम आपको कुछ ऐसे सीक्रेट फैक्ट्स बताने वाले हैं जो आम तौर पर कोई नहीं बताता। दोस्तों, आपने देखा कि बाजार में गिरावट आई, लेकिन क्या आपने यह सोचा कि गिरावट के तुरंत बाद बड़े खिलाड़ी क्या करते हैं? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही सोना और चांदी गिरते हैं, बड़े बड़े निवेशक और बैंक चुपचाप भारी मात्रा में खरीदारी शुरू कर देते हैं। और यही वजह है कि गिरावट ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि नीचे से खरीदारी शुरू हो जाती है। अब सवाल यह है कि क्या आम आदमी को भी ऐसा करना चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन समझदारी के साथ, क्योंकि बिना जानकारी के अगर आप सिर्फ भीड़ देखकर खरीदते हैं तो आप फंस भी सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी रणनीति बताने वाले हैं जिससे आप छोटे छोटे निवेश करके बड़ा फायदा कमा सकते हैं। मान लो अगर सोना आज 1,56,490 रुपये प्रति 10 ग्राम है, तो आपको पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाना चाहिए, बल्कि हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा खरीदना चाहिए। जैसे कि आज खरीदो, फिर अगर 5,000 नीचे आए तो फिर खरीदो, फिर और नीचे आए तो फिर खरीदो। इस तरीके से आपकी एवरेज कीमत कम हो जाएगी और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं चांदी की, जो कि अक्सर लोगों द्वारा नजरअंदाज कर दी जाती है। लेकिन आपको बता दें कि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में चांदी सोने से भी ज्यादा तेजी दिखा सकती है, क्योंकि इंडस्ट्री में चांदी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर इंडस्ट्री में। इसलिए अगर आप स्मार्ट निवेशक बनना चाहते हैं तो सिर्फ सोने पर ही नहीं, बल्कि चांदी पर भी ध्यान देना शुरू करें। अब बात करते हैं एक और बड़ी चीज की, जो है इमोशनल फैक्टर। दोस्तों, भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं है, बल्कि भावना से जुड़ा हुआ है। शादी विवाह में सोना लेना जरूरी माना जाता है, और यही वजह है कि हर गिरावट में लोग खरीदारी करने लगते हैं, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिलता है। अब आपको एक और जरूरी बात बताते हैं। अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो हमेशा हॉलमार्क जरूर चेक करें और मेकिंग चार्ज को लेकर मोल भाव जरूर करें, क्योंकि कई बार दुकानदार ज्यादा चार्ज ले लेते हैं, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आने वाले 1 से 3 महीनों की। तो बाजार के जानकारों का कहना है कि अभी थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन यह गिरावट ज्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि नीचे से लगातार खरीदारी बनी हुई है। यानी जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। अब अगर आप बिल्कुल सही टाइम पकड़ना चाहते हैं तो आपको बाजार को रोजाना ट्रैक करना होगा और अपडेट रहना होगा। दोस्तों, अब हम आपको एक छोटा सा रियल उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति ने पिछले साल जब सोना गिरा था तब थोड़ा थोड़ा करके निवेश किया और आज वह अच्छा मुनाफा कमा रहा है।
वहीं जिसने एक ही बार में ऊंचे दाम पर खरीद लिया, उसे अभी तक उतना फायदा नहीं मिला। इसका मतलब साफ है कि सही रणनीति ही आपको फायदा दिलाती है। अब अंत में बस यही कहना है कि डरकर कभी निवेश मत करो और लालच में आकर भी मत करो, बल्कि जानकारी के साथ सही समय पर सही फैसला लो, तभी आप जीत सकते हो। और अब दोस्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो आप बाकी लोगों से ज्यादा समझदार बन चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग आधी जानकारी लेकर ही फैसला कर लेते हैं। लेकिन आप पूरा सच जान रहे हो और अब वक्त है एक छोटा सा काम करने का, जो इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी जरा भी काम की लगी हो, अगर आपको लगता है कि आज आपने कुछ नया सीखा है, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके किसी दोस्त या परिवार वाले के काम आ सकती है, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है ऐसी और जानकारी लाने का। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिलते हैं, और साथ ही आपको ऐसी जानकारी मिलती है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले अपडेट पा सकें। और याद रखिए, जो लोग जल्दी जानकारी लेते हैं वही लोग सही समय पर सही फैसला लेते हैं, और वही लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए देर मत कीजिए, अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वह भी इस जानकारी का फायदा उठा सके। दोस्तों, अब हम आपको इस वीडियो के सबसे अहम और गहराई वाले हिस्से में लेकर आ चुके हैं, क्योंकि अब जो जानकारी आप सुनने वाले हैं वह आपको बाकी लोगों से कई कदम आगे ले जा सकती है। और अगर आपने इसे सही से समझ लिया तो आप आने वाले समय में बहुत समझदारी से सोना और चांदी खरीद पाएंगे और नुकसान से भी बच पाएंगे। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे ही मार्केट में गिरावट आती है तो कुछ लोग डर जाते हैं और खरीदारी रोक देते हैं, जबकि कुछ लोग यही समय सबसे बड़ा मौका मानकर खरीदारी शुरू कर देते हैं। तो आखिर सही कौन है? तो इसका जवाब है, जो समझदारी से काम लेता है वही सही होता है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ गिरावट या तेजी देखकर फैसला लेना सही नहीं होता, बल्कि आपको ट्रेंड समझना पड़ता है। दोस्तों, अब हम आपको एक बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं। मान लो मार्केट में सोना 1,56,490 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है और अचानक यह गिरकर 1,50,000 के आसपास आ जाता है, तो आम आदमी सोचता है कि अभी और गिरेगा और वह इंतजार करता रहता है। लेकिन बड़े निवेशक इसी मौके पर धीरे धीरे खरीदारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि नीचे एक लिमिट होती है जहां से मार्केट वापस ऊपर जाता है, और यही गेम है समझ का। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज की, जिसे कहा जाता है साइकोलॉजी ऑफ मार्केट, यानी बाजार की मानसिकता। दोस्तों, बाजार सिर्फ नंबर से नहीं चलता, बल्कि लोगों की सोच और भावनाओं से चलता है। जब लोगों में डर होता है तो कीमतें गिरती हैं, और जब लोगों में भरोसा और लालच बढ़ता है तो कीमतें ऊपर जाती हैं। इसलिए अगर आप भीड़ को देखकर फैसला लेते हैं तो आप अक्सर गलत समय पर खरीदते और बेचते हैं, लेकिन अगर आप समझदारी से सोचते हैं तो आप सही समय पकड़ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं त्योहारों और सीजन की, क्योंकि भारत में सोने की कीमतों पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसे ही शादी का सीजन या त्योहार आते हैं, वैसे ही सोने की मांग बढ़ जाती है और कीमतें ऊपर जाने लगती हैं। इसलिए अगर आप सस्ता सोना खरीदना चाहते हैं तो आपको ऑफ सीजन में खरीदारी करनी चाहिए, जब डिमांड कम होती है और कीमतें थोड़ी नीचे रहती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और बड़ी गलती की जो लोग करते हैं, वह है बिना तुलना किए खरीद लेना। कई लोग पहली ही दुकान पर जाकर सोना खरीद लेते हैं और बाद में पता चलता है कि कहीं और सस्ता मिल रहा था। इसलिए हमेशा 2 से 3 दुकानों में रेट जरूर चेक करें और हॉलमार्क देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब हम आपको एक और एडवांस लेवल की जानकारी देते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। वह है इंटरनेशनल लिंक, यानी सोने की कीमतें सिर्फ भारत में ही नहीं तय होती, बल्कि यह पूरी दुनिया के बाजार से जुड़ी होती है।
जैसे ही अमेरिका या यूरोप में कोई बड़ा आर्थिक फैसला होता है, उसका असर भारत के सोने के भाव पर भी पड़ता है। इसलिए जो लोग ग्लोबल न्यूज़ को समझते हैं, वे पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं लंबी अवधि के निवेश की। अगर आप 5 साल या 10 साल के लिए सोना खरीदते हैं, तो आपको छोटी मोटी गिरावट से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लंबे समय में सोना हमेशा बढ़ता ही है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में खरीदते हैं, तो आपको सही टाइमिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। अब एक और जरूरी बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वह है डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड का फर्क। आजकल बहुत लोग डिजिटल गोल्ड में निवेश कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको गहने बनाने हैं या शादी के लिए खरीदना है, तो फिजिकल गोल्ड ही सही रहेगा। वहीं अगर सिर्फ निवेश करना है, तो डिजिटल गोल्ड या गोल्ड बॉन्ड भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है दोस्तों। अब हम आपको एक छोटा सा सीक्रेट बताते हैं जो बड़े निवेशक अपनाते हैं। वे कभी भी एक ही जगह पैसा नहीं लगाते, बल्कि सोना, चांदी, शेयर और दूसरी चीजों में पैसा बांट कर रखते हैं, ताकि अगर एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह से कवर हो जाए। इसे कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अब बात करते हैं आने वाले समय की। अगर इसी तरह बाजार में उतार चढ़ाव चलता रहा, तो आपको हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा खरीदने का मौका मिलता रहेगा। लेकिन अगर अचानक कोई बड़ी खबर आ जाती है, जैसे कि युद्ध या आर्थिक संकट, तो कीमतें तेजी से ऊपर भी जा सकती हैं। इसीलिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए दोस्तों। अब अंत में बस यही कहना है कि बाजार में वही जीतता है जो धैर्य रखता है और सही समय का इंतजार करता है।